दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए हिंदी का मास्टर वीडियो लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग 50 चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस के साथ साथ फॉरेस्टर, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो सिपाही भर्ती ड्राइवर का जो एग्जाम है फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मास्टर वीडियो है फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए, फिर भी व्यू नहीं आते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग का भी इतना थोड़ा कर्तव्य बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए अपादान कारक का जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स से होता है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स करण का भी होता है, से होता है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात है कि जब जुदाई होता है फ्रेंड्स कहीं पे तो इस आपको अपादान कारक का विभक्ति लगेगा। तो देखिए लड़का पेड़ से गिर रहा है तो यहाँ पे जुदाई हो रहा है तो आपका अपादान कारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स कि सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुंदरता में आपको भाववाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर जोड़ उपकार। याद रखिएगा, पर जोड़ उपकार, परोपकार। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 है गौरव का विलोम शब्द है, विलोम यानी उल्टा शब्द फ्रेंड्स, तो क्या होगा। तो गौरव का जो विलोम होता है फ्रेंड्स लाघव होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बहुत ये मास्टर वीडियो है, इससे हो सकता है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में पक्का एग्जाम क्वेश्चन लड़ जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो महाशय का जो सही संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स आपको महाजोड़ आशय, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा, महाजोड़ आशय। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है धरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जूता चाटना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा 7 का। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुशामद करना। सवाल नंबर 8 को देखें, जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, किशोर, विधुर, अविवाहित या युवा। तो देखिए जो इसका विवाह नहीं हुआ फ्रेंड्स, जो कुंवारा है उसको क्या कहते हैं, अविवाहित कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, किससे होता है, लिपि से होता है, व्याकरण से होता है या लिखित भाषा से होता है, या इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है आपका व्याकरण से होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स कि संसार में कौन सी संधि है। तो संसार में आपका कौन सा संधि है, गेस करिए, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स कि दशानंद किस समास का उदाहरण है, दशानंद किस समास का उदाहरण है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, दशानंद जिसका 10 भुजा यानी 10 सर हो अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 12 को देखें, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद होगा आपको पुनः जोड़ जन्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 फ्रेंड्स की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एक या दो प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपको वर्तनी से संबंधित, तो अनुच्छेद किस तरह से लिखाएगा। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद, इस तरह से। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अनु में दीर्घुकार है, तो इस पर भी आप वहाँ एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा, इस तरफ से अगर जो रहे तो इसमें हर्षकार होगा, अनुच्छेद इस तरह से लिखाएगा ना कि इस तरह से। तो सवाल नंबर आपका जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राज्य भाषा के अंतर्गत रखेंगे, या राष्ट्रभाषा, या तकनीकी भाषा, या विभाषा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष में हिंदी को हम लोग राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है, भाषा और लिपि है। भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरों का विरोधी है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा और लिपि होता है एक दूसरे के पूरक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखें। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अनुनासिक व्यंजन जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो संबंध होता है नाक और मुंह से होता है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 फ्रेंड्स की पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योगरूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पाकशाला है जो यौगिक है। ठीक है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? तो यौगिक के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि लालटेन शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें लालटेन कैसा शब्द है, फिर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, मिलाइएगा उससे। ऑप्शन ए में तत्सम है, बी में तद्भव है, सी में देशज है, और डी में विदेशज है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए लालटेन शब्द है जो फ्रेंड्स आपका विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा, यानी सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपका है फ्रेंड्स कि सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुरभि मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपका गाय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखिए। पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में समास कौन सा है? गेस करें फ्रेंड्स। तो 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका तत्पुरुष समास है। पाठशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 आपका है कि कामायनी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लेखक से भी एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? तो कामायनी पुस्तक किसने लिखा था फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आपका, गेस करें, निराला जी, या नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा है। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, या फणीश्वर नाथ रेणु? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। लेकिन कलम का सिपाही किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपको वो भी याद रखें, उसे प्रेमचंद को कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कलम का सिपाही अगर जो पूछे तो आपका प्रेमचंद हो जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है, शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि जो समाप्त ना होने वाला हो, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द नश्वर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपका है फ्रेंड्स कि हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होगा? ये देखिए एक मुहावरा है फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होगा? हाथ को हाथ न सूझना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स घना अंधेरा होना। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होता है? तो घना अंधेरा होना। ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 को देखिए फ्रेंड्स। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? 25 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा है। रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखें। सवाल नंबर 26 को देखें कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपका 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? गेस करें। श्याम, नदी, बचपन, पानी। तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? छाटिए फ्रेंड्स। तो बचपन, ठीक है, बचपन है जो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। बचपन, लड़कपन, बड़कपन, ये सभी है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 28 को देखते हैं कि इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान कारण की विभक्ति क्या है फ्रेंड्स? तो से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? गेस करें। सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास है यथाशक्ति में। सवाल नंबर 30।
समास का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न को आप रट जाएं फ्रेंड्स, ध्यान से रट जाएं, क्योंकि हो सकता है हूबहू ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। 30 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या गेस करें? ऑप्शन ए में संक्षेप, बी में विस्तार, सी में विग्रह और डी में विच्छेद। तो समास का क्या होगा? तो सवाल नंबर जो 30 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? संक्षेप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? बृहद, छोटापन, क्षुद्र या बृहत? तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए विराट मतलब बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स, और क्षुद्र मतलब क्या होता है? छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें। अभिशाप शब्द में उपसर्ग को चुनिए। तो देखिए उपसर्ग है जो कोई भी शब्द के पहले लगता है फ्रेंड्स, तो चुनिए इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो सवाल नंबर जो 32 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। सवाल नंबर 33 को देखिए। सवाल नंबर 33 है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। विद्वान है जो किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे विद्वान कहे फ्रेंड्स, तो क्या होता है? विद्वान जाति लोग का बोध हो रहा है। यानी विद्वान अगर जो हम ना कहते हैं, तो जितना भी दुनिया में विद्वान है सभी का बोध होता है, अर्थात विद्वान है जो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 34, अति उपसर्ग का अर्थ होता है। उपसर्ग अति मतलब क्या होता है? अति मतलब क्या होता है? अधिक होता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखें। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? गेस करें, 3, 4, 2 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद होते हैं बनावट के दृष्टिकोण से। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, याद रखिएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? देखिए प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ फ्रेंड्स, गेस करें राइट आंसर क्या होगा 36 का। तो देखिए इसका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या चीज? उत जोड़ लास होगा। ठीक है, तब में हलंत लगा रहेगा, उत जोड़ लास यानी उल्लास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 37 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है? आपका शुद्ध वाक्य करने के लिए भी एक दिया जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है, मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा, मैं 1 रुपया का सामान खरीदा, मैं 1 रुपया का सामान खरीदी, हमने 1 रुपया का सामान खरीदा। तो सही वाक्य इसमें से कौन सा है ढूंढना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। यही है जो करेक्ट सेंटेंस है। चलिए 37 का ये हो गया। फिर सवाल नंबर 38 को देखिए। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना, लापरवाह हो जाना। क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका ऑप्शन भी है जो थोड़ा बहुत करीबी से दिया हुआ है, तो गेस करें क्या होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए चैन की बंसी बजाना का राइट आंसर होगा मौज लेना। देखिए फ्रेंड्स कहता है वो चैन की बंसी बजा रहा है, ठीक है, यानी कि मौज से मौज ले रहा है, ठीक है, मजा कर रहा है। तो देखिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज लेना। सवाल नंबर 39 को देखें। तेज चलने वाला को क्या कहते हैं? गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी? तो देखिए फ्रेंड्स जो तेज चलता है उसको हम लोग द्रुतगामी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तेज चलने वाला को द्रुतगामी कहा जाता है। सवाल नंबर 40 को देखिए। जंगल से किकियाने की आवाज आई, बोली किसकी हो सकती है? तो कौन सा जानवर है जो किकियाता है फ्रेंड्स? गेस करें, शेर, भालू, बाघ या बंदर? तो देखिए फ्रेंड्स जो मंकी बंदर होता है वो किकियाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए। समास शब्द का विलोम क्या हुआ? ये भी बहुत ही टॉप मोस्ट वीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। समास का शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा क्या हुआ? अभ्यास, चंद्रहास, संक्षेप या व्यास? तो देखिए समास का जो विलोम शब्द होता है व्यास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा व्यास। 42 को देखें कि अभिज्ञ जिसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स। अभिज्ञ जिसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो क्या होगा? अभिमान, मूर्ख या अज्ञानी,
जानने की इच्छा, ज्ञाता या ज्ञानी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिज्ञ मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है, नहीं ज्ञाता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है अनभिज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, अगर अनभिज्ञ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ज्ञानी नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ अभिज्ञ रहेगा, इस तरह से रहेगा, अभिज्ञ रहेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, ज्ञाता यानी ज्ञानी होता है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें। सवाल नंबर 43 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संयोगी छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर में आते हैं, संयुक्त वर्ण में आता है, घोष वर्ण में आते हैं या अयोगवाह में आते हैं। तो देखिए जो आपका संयोगी छ है फ्रेंड्स, ये आपको संयुक्त स्वर के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स कि जो संयोगी छ वर्ण है जो किसके योग से बनता है। तो देखिए संयोगी छ जो बनता है फ्रेंड्स, आपको आधा क यानी क में हलंत लगा रहेगा और मूर्धन्य स को मिला करके संयोगी छ बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है। ये जो छ है, छ ये जो शब्द है फ्रेंड्स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए खुद उच्चारण करके फ्रेंड्स, इसका जो उच्चारण होता है तालव्य से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी किस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, तो गेस करें राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर जो 46 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका शताब्दी लिखा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए। नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में आपका है जो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग शब्द को छांटना है फ्रेंड्स। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका नीचे का जो 3 शब्द है फ्रेंड्स, सुंदरता, मूर्खता, अनिंद्रा, ये सभी है जो क्या स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कपट है जो क्या है फ्रेंड्स, आपको पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछा रहेगा फ्रेंड्स, पूछा जाएगा आपको। सवाल नंबर 49 है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। गेस करें फ्रेंड्स, क्या है प्रेम शब्द। भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अवयव है। प्रेम किसके अंतर्गत आएगा, तो आपका गेस करें 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। याद रखें फ्रेंड्स, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये सब शब्द है जो सभी है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से आपको विशेषण चुनना है। इसमें विशेषण कौन है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आपका थोड़ा है जो विशेषण है, जैसे कि थोड़ा सामान दीजिए, यानी विशेषता बता रहा है कोई भी चीज़ का। थोड़ा या अधिक भी है जो विशेषण है। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह से थोड़ा है जो विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स आपका हिंदी का मास्टर वीडियो। सही प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर ले फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें आप मेरी वेबसाइट पर जाकर करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स बिहार कांस्टेबल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।